हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। स्टूडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SCI यूनिट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एंड दिस इज पार्ट 1 लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर एक यूनिट का 2 पार्ट बनाता हूँ, पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। तो जो आपका पार्ट 2 लेक्चर है उस पार्ट 2 लेक्चर में आपको पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाता है। तो इससे पहले जो बच्चे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन थे उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइंट हो जाइए। कल हमने देखा था कि विंडो क्या होता है, फिर मैंने बताया आपको कंपोनेंट ऑफ द विंडो, मेनू बार, टाइटल बार, यहाँ पे क्लाइंट एरिया क्या होता है, इन सभी के बारे में मैंने कल देख लिया था। और फिर मैंने कल बताया था आपको कि टाइटल विंडो क्या होता है, ओवरलैपिंग विंडो क्या होता है, फिर इन दोनों में अंतर क्या होता है। फिर यहाँ मैंने बताया आपको कि एडवांटेज ऑफ द टाइटल विंडो, एडवांटेज ऑफ द ओवरलैपिंग विंडो, इन सभी के बारे में पूरा बढ़िया तरीके से कल हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं प्राइमरी विंडो, और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जॉयस्टिक क्या होता है, मैसेज क्या होता है, लाइट पेन क्या होता है, इन सभी के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। अब यहाँ पे आता है हमारा प्राइमरी विंडो। प्राइमरी विंडो यानी टाइप ऑफ विंडो में यहाँ पे आता है प्राइमरी विंडो। तो यहाँ देखिए, ये जो आपने सबसे पहला यहाँ पे विंडो खोला, जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो एक्शन, जो यहाँ पे विंडो खुलता है, ओपन होता है, सबसे पहले वही हमारा होता है प्राइमरी विंडो। ठीक, अब इस प्राइमरी विंडो के अंदर हमारा आता है सेकेंडरी विंडो, यानी जो कुछ भी आपको यहाँ पे फोल्डर खोलना हुआ, डॉक्यूमेंट पे आपने काम करना है, कुछ भी करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ करते हो सेकेंडरी विंडो में। ठीक, तो जब भी यहाँ विंडो खुला तो हमारा कौन सा होता है, प्राइमरी विंडो होता है, और इसी प्राइमरी विंडो के अंदर हमारा आता है सेकेंडरी विंडो। ठीक, अब यहाँ देखिए एक चीज और आता है हमारा डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स, ये जो डायलॉग बॉक्स होता है, देखिए जो यहाँ पे सेकेंडरी विंडो होता है ये प्राइमरी विंडो पे डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ जो डायलॉग बॉक्स होता है यह या तो प्राइमरी पे या फिर सेकेंडरी विंडो पे डिपेंडेंट होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं एक एक करके कि प्राइमरी विंडो क्या होता है, सेकेंडरी विंडो क्या होता है, डायलॉग बॉक्स क्या होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए प्राइमरी विंडो। प्राइमरी विंडो क्या होता है, प्राइमरी विंडो एक ऐसा यहाँ विंडो होता है जिसमें यूजर का यहाँ पे मेन इंटरेक्शन होता है उसके डाटा के साथ या फिर डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक, तो प्राइमरी विंडो एक ऐसा विंडो होता है जिसमें यूजर का मेन इंटरेक्शन होता है डाटा के साथ या फिर डॉक्यूमेंट के साथ। और यहाँ देखिए अगला पॉइंट ये है कि आप एप्लीकेशन का प्रयोग करके, यहाँ देखिए एप्लीकेशन का प्रयोग करके कई नंबर यानी कई प्राइमरी विंडो का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसमें आप यहाँ पे इंडिपेंडेंटली ओपन करो, क्लोज करो, मिनिमाइज करो, रिसाइज करो। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी विंडो। तो प्राइमरी विंडो क्या होता है, प्राइमरी विंडो एक ऐसा विंडो होता है जिसमें यूजर का मेन इंटरेक्शन होता है डाटा के साथ या फिर डॉक्यूमेंट के साथ, और यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रयोग करके कई नंबर प्राइमरी विंडो का प्रयोग कर सकते हो, जिसमें आप यहाँ पे इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से ओपन करो, क्लोज करो, मिनिमाइज करो, रिसाइज करो। और यहाँ देखिए इस प्राइमरी विंडो के अंदर हमारा आता है सेकेंडरी विंडो। तो जो हमारा सेकेंडरी विंडो होता है इसी प्राइमरी विंडो पे डिपेंडेंट होता है। अब देखिए टाइप ऑफ विंडो में जो हमारा दूसरा टाइप होता है वो हमारा होता है सेकेंडरी विंडो। कौन सा होता है, सेकेंडरी विंडो। तो जो यहाँ सेकेंडरी विंडो होता है एक यहाँ पे सपोर्टिव विंडो होता है जो यहाँ पे प्राइमरी विंडो पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ देखिए जो यहाँ सेकेंडरी विंडो होता है इसमें जो यूजर होता है ये यहाँ पे व्यू कर सकता है, मतलब यहाँ पे देख सकता है, और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकता है, किसमें, प्राइमरी विंडो में। अब बात ध्यान से मतलब मैं जहाँ बोल रहा हूँ, बोलने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्राइमरी विंडो। ठीक, इसके अंदर जो हमारा आता है पूरा चीज़, इसमें अंदर हमारा आता है सेकेंडरी विंडो, यानी यहाँ पे यूजर यहाँ पे इंफॉर्मेशन को अपना जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है, और यहाँ पे जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है उसको यहाँ पे व्यू कर सकता है। अभी जितनी सारी प्रोसेस हो रही हैं ये किसके अंदर हो रही हैं, ये अंदर हो रही है प्राइमरी विंडो में। ठीक, तो जो यहाँ पे सेकेंडरी विंडो होता है ये यहाँ पे प्राइमरी विंडो में क्या होता है, डिपेंडेंट होता है।
मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया आपको कि जितना यहाँ पे ताम झाम हो रहा है ये हमारा हो रहा है प्राइमरी विंडो में, ठीक। इसीलिए जो यहाँ पे सेकेंडरी विंडो होता है ये प्राइमरी विंडो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ देखिए प्राइमरी विंडो थोड़ा सा और, जो हमारा प्राइमरी विंडो होता है ये हमारे स्क्रीन पे सबसे पहले यहाँ पे अपीयर होता है। यानी जब भी आप अपना यहाँ पे विंडो स्टार्ट करते हो कोई भी चीज, तो जो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे आता है वही हमारा होता है प्राइमरी विंडो, ठीक। ये जो प्राइमरी विंडो होता है डियर, ये सारा चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करता है। देखिए, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी फंक्शन और एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग ए मेनू बार हो गया, और जितने सारे यहाँ बेसिक एक्शन कंट्रोल हो गए, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक। इट शुड प्रेजेंट द फ्रेमवर्क फॉर फंक्शन कमांड्स एंड द डाटा हो गया एंड प्रोवाइड टॉप लेवल कॉन्टेक्स्ट फॉर डिपेंडेंट विंडो, ठीक। तो प्राइमरी विंडो मैंने पूरा अच्छे से बता दिया आपको कि जो प्राइमरी विंडो होता है, इस प्राइमरी विंडो में इस यूजर डाटा के साथ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के साथ, इन दोनों के साथ यहाँ पे इसका मेन इंटरेक्शन होता है। और प्राइमरी विंडो में जो यहाँ पे सेकेंडरी विंडो होता है ये प्राइमरी विंडो पे डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ देखिए सेकेंडरी विंडो, सेकेंडरी विंडो क्या होता है, सेकेंडरी विंडो हमारा प्राइमरी विंडो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। इसके बारे में मैंने पूरा अच्छे तरीके बता दिया। अगला यहाँ देखिए डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जी हाँ डायलॉग बॉक्स है, जैसे कि आपका यहाँ पे नोट पैड हो गया, नोट पैड। अब नोट पैड में अगर आप यहाँ पे सेव एज करते हो, सेव एज, तो वही हमारा क्या होता है, डायलॉग बॉक्स होता है। यानी कि इन नोट पैड दी सेव एज विंडो इज ए डायलॉग बॉक्स। मैंने क्या बताया आपको कि जो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स होता है, जब भी आप यहाँ पे सेव एज पे यहाँ क्लिक करते हो तो वही जो विंडो हमारा होता है वही हमारा क्या होता है, डायलॉग बॉक्स होता है। तो आप लिखेंगे कि जो हम डायलॉग बॉक्स होता है ये सबसे छोटा यानी स्मॉल विंडो होता है, स्मॉल विंडो होता है। तो डायलॉग बॉक्स में आप लिखेंगे जो हमारा डायलॉग बॉक्स होता है ये सबसे यानी कि स्मॉल विंडो होता है जिसमें मैसेज शामिल होती हैं, यानी कंटेनिंग मैसेज। तो डायलॉग बॉक्स क्या होता है, डायलॉग बॉक्स यहाँ पे सबसे छोटा विंडो होता है जिसमें यहाँ पे मैसेज शामिल होती हैं। जो यहाँ पे यूजर को परफॉर्म करना होता है वो सारी मैसेज हमारा यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, ये यहाँ पे डायलॉग बॉक्स क्या होता है, डायलॉग बॉक्स का प्रयोग किया जाता है यूज टू एक्सटेंड एंड कंप्लीट इंटरेक्शन विद इन लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट। यानी कि एक यहाँ पे लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है यूजर का, ठीक। और यूजर का जो यहाँ परफॉर्म करना होगा, यानी यूजर को जो कुछ भी यहाँ परफॉर्म करना होगा वो सारी चीज़ें मैसेज के रूप में, एक छोटा सा मैसेज के रूप में, एक छोटा सा विंडो में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो वही हमारा होता है डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ देखिए डायलॉग बॉक्स क्या होता है, डायलॉग बॉक्स ऑलवेज डिस्प्ले फ्रॉम अनदर विंडो। देखिए डायलॉग बॉक्स जो यहाँ पे होता है, डायलॉग बॉक्स ये हमेशा दूसरे विंडो के द्वारा, या तो प्राइमरी विंडो या फिर सेकेंडरी विंडो या फिर अदर डायलॉग बॉक्स, यानी कि जो हमारा डायलॉग बॉक्स होता है ये हमेशा दूसरे विंडो के द्वारा डिस्प्ले किया जाता है, या फिर प्राइमरी विंडो हो गया या फिर सेकेंडरी विंडो हो गया। सो दिस इज दी डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ देखिए अगला टाइप हमारा यहाँ पे है फोर्थ वाला, प्रॉपर्टी सीट एंड प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, ठीक। अब यहाँ देखिए ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी सीट, अगला हमारा है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, ठीक। तो यहाँ जो अगला टाइप होता है ये हमारा होता है प्रॉपर्टी सीट एंड प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। अब प्रॉपर्टी सीट क्या होता है आप देख लीजिए, प्रॉपर्टी सीट हमारा है क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा सीट होता है, इज द मोस्ट कॉमन वे टू प्रेजेंट ऑब्जेक्ट कंप्लीट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इन सेकेंडरी विंडो। यानी सेकेंडरी विंडो में इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जो हमारा प्रॉपर्टी सीट होता है ये क्या होता है, एक मॉडुलस सेकेंडरी विंडो होता है दैट डिस्प्ले यूजर एक्सेसिबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो यहाँ पे प्रॉपर्टी सीट होता है ये क्या होता है, एक मॉडुलस सेकेंडरी विंडो होता है जो यहाँ पे डिस्प्ले करता है यूजर एक्सेसिबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगला पॉइंट हमारा है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। ध्यान देखिए इसको, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर क्या करता है,
ये डिस्प्ले करता है ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को किसके द्वारा, यहाँ पे यूजिंग करके डायनामिक व्यूअर का या फिर ब्राउजर का प्रयोग करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करता है कौन, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करता है यूजिंग डायनामिक व्यूअर या फिर यहाँ पे ब्राउजर का प्रयोग करके। जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है क्या, रिफ्लेक्ट करता है प्रॉपर्टीज ऑफ द करंट सिलेक्शन, यानी जो यहाँ पे तत्काल यहाँ सिलेक्ट हुआ है उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर का प्रयोग किया जाता है डिस्प्लेइंग के लिए केवल और केवल मोस्ट कॉमन या फिर फ्रिक्वेंट एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को। यह यहाँ पे इट मेक्स चेंज, यहाँ देखिए इट मेक्स चेंज डायनामिकली। ठीक, अगला टाइप हमारा है पांचवा वाला मैसेज बॉक्स। क्या होता है, मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स क्या होता है, ये हमारा सेकेंडरी विंडो है, ध्यान समझिए। मैसेज बॉक्स क्या होता है, ये यहाँ पे सेकेंडरी विंडो होता है जो यहाँ पे डिस्प्ले करता है किसको, मैसेज को। यहाँ जितनी सारी सिचुएशन है, जितनी सारी यहाँ पे कंडीशन है, इसको यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी विंडो हो गया। अब जो यहाँ मैसेज बॉक्स है, ये जितनी सारी सिचुएशन होती हैं, जितनी सारी यहाँ पर्टिकुलर सिचुएशन कंडीशन हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेकेंडरी विंडो में डिस्प्ले करता है कौन, हमारा मैसेज बॉक्स। तो लिखना है यहाँ पे कि जो यहाँ मैसेज बॉक्स होता है ये क्या होता है, ये सेकेंडरी विंडो होता है जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर कंडीशन को यहाँ पे डिस्प्ले करता है किसमें, सेकेंडरी विंडो में। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट हमारा होता है पैलेटी, एक सेकंड, पैलेटी विंडो। अब पैलेटी विंडो क्या होता है, ध्यान समझिए आप लोग, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया होगा पैलेटी विंडो का इमेज। सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, देखिए पहले पैलेटी विंडो का। ठीक, अब देखिए पैलेटी विंडो का आपने देखा स्क्रीन पे, आपके सामने यहाँ पे दिखा होगा इस टाइप का, ये इस टाइप का। तो पैलेटी विंडो में आपने देखा वहाँ पे इमेज इस प्रकार लिखा होगा ऊपर क्रॉस करके, यानी पैलेटी विंडो में क्लोज बटन होता है। क्या होता है, क्लोज बटन होता है। ठीक, ध्यान देखिए फिर से एक बार पैलेटी विंडो का इमेज। पैलेटी विंडो क्या होता है, पैलेटी विंडो द ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट पैलेटी विंडो आल्सो नोन एज यूटिलिटी विंडो। इसको यहाँ पे यूटिलिटी विंडो WINDO विंडो। तो यहाँ पे पैलेटी विंडो को यूटिलिटी विंडो के रूप में जाना जाता है, जो यहाँ पे फ्लोट करता है जितना सारा यहाँ पे है एक पर्टिकुलर विंडो, इस पर्टिकुलर विंडो पे ये क्या करता है, फ्लोट करता है। इसीलिए पैलेटी विंडो को यहाँ पे जाना जाता है फ्लोटिंग विंडो यहाँ पे यूटिलिटी विंडो के रूप में जाना जाता है किसको, पैलेटी विंडो को। आपके सामने मैंने दिखाया आपको इसका इमेज पैलेटी विंडो का। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पे पैलेटी विंडो होता है, यहाँ पे विंडो पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे एरिया क्या करता है, ये फ्लोट करता है। इसीलिए पैलेटी विंडो को यहाँ पे यूटिलिटी विंडो और यहाँ पे फ्लोटिंग पैलेटी के रूप में जाना जाता है इसको। जो यहाँ फ्लोट करता है कहाँ पे, एक रेगुलर विंडो पे, एक रेगुलर पर्टिकुलर विंडो पे क्या करता है, ये फ्लोट करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पैलेटी विंडो हो गया। ठीक, तो आप लोग लिखेंगे कि जो यहाँ पैलेटी विंडो होता है ये क्या होता है, एक मॉड्यूलर सेकेंडरी विंडो होता है जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक यहाँ पे रेगुलर विंडो क्या करता है, फ्लोट करता है। अब फ्लोट करने के कारण इसको जाना आता है फ्लोटिंग पैलेटी, और यहाँ पे यूटिलिटी विंडो के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक, और यहाँ देखिए यहाँ पे टाइटल बार हो गया, देखिए दी टाइटल बार फॉर ए पैलेटी विंडो इज शॉर्टर देन एंड इंक्लूड क्लोज बटन। बात समझिए आप लोग, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ जो है रेगुलर विंडो यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। आपने यहाँ पे इमेज देखा आपने, और इमेज देखा आपने तो आपने यहाँ देखा होगा यहाँ पे क्रॉस करके ऐसे था, ये हमारा क्या है, क्लोज बटन है। यानी कि पैलेटी विंडो में हमारा क्लोज बटन क्या होता है, अवेलेबल या फिर इंक्लूड होता है। ठीक, अब आगे आप देखिए वहाँ पे पॉपअप विंडो लिखा होगा, पॉपअप विंडो यहाँ पे, उसका इमेज देखिए। सबसे पहले आप लोग पॉपअप विंडो का इमेज देख लिया आपने, देखिए पहले पॉपअप विंडो का इमेज देखिए सबले। अब आप वहाँ देखेंगे, अभी देखिए उसका इमेज, वहाँ पे ना टाइटल बार है ना वहाँ पे क्लोज बटन है। ठीक,
पॉपअप विंडो में आपने यहाँ इमेज देखा होगा, देखा आपने, सबने देख लिया। तो टाइटल बार ना, वहाँ पे टाइटल बार है और ना ही वहाँ पे क्लोज बटन है। ध्यान देखिए, पॉपअप विंडो में ना ही वहाँ पे टाइटल बार होता है, ना ही वहाँ पे क्लोज बटन होता है। तो आप लोग लिखना है यहाँ पे कि जो पॉपअप विंडो होता है ये क्या होता है, ये हमारा एक सेकेंडरी विंडो कंपोनेंट, यानी कि इसमें जो है ना ही टाइटल बार होता है और ना ही यहाँ पे क्लोज बटन होता है। तो पॉपअप विंडो का उपयोग किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। कब किया जाता है? व्हेन एन एब्रीविएटेड फ्रॉम ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द मेन प्रेजेंटेशन टेक्निक एंड पॉपअप विंडो आर आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो यहाँ पे पॉपअप विंडो होता है, पॉपअप विंडो, इसका उपयोग किया जाता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव को प्रोवाइड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि पॉपअप विंडो में टाइटल बार हो गया, ना यहाँ पे क्लोज बटन होता है, ये दोनों यहाँ पे शामिल नहीं होता है। सो दिस इज दी पॉपअप विंडो। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस टास्क परफॉर्म बाय द डिवाइस बेस्ड कंट्रोल। डिवाइस बेस्ड कंट्रोल के द्वारा यहाँ पे कितने भिन्न भिन्न यहाँ पे टास्क होते हैं जो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, तो इसके बारे में बताना है आपको। देखिए, जो यहाँ पे डिवाइस बेस्ड कंट्रोल है, डिवाइस बेस्ड कंट्रोल, यहाँ देखेंगे कि वेरियस परफॉर्म बाय द डिवाइस बेस्ड कंट्रोल, इसका उपयोग किया जाता है टू पॉइंट करने के लिए, यानी जो यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे पॉइंटिंग करने के लिए, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए, इसको यहाँ पे ड्रैग करने के लिए, यहाँ पे इस टाइप का, चाहे वहाँ आपका ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, इसका उपयोग करके। ठीक, और यहाँ पे ड्रैग करने के लिए, यानी स्क्रीन पे कुछ यहाँ पे ड्रैग करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, ओरिएंट करने के लिए, और यहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए, यानी जो यहाँ पे डेटा है, डेटा को चेंज करने के लिए। यहाँ जो मैनिपुलेट है इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन, चेंजिंग करना, हेरा फेरी करना, यानी बदलना। तो यहाँ पे जो डिवाइस बेस्ड कंट्रोल है इसका क्या हो गया? पॉइंटिंग करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, ड्रैग करने के लिए, और यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ यहाँ पे ड्रैग करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, ओरिएंट करने के लिए, और यहाँ पे टू एंटर एंड मैनिपुलेट डेटा और इन्फॉर्मेशन, यानी इन दोनों का यहाँ पे चेंजिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेटा डिवाइस बेस्ड कंट्रोल। अब यहाँ देखिए, यहाँ भिन्न भिन्न क्या होती हैं? डिवाइस बेस्ड कंट्रोल होती हैं, भिन्न भिन्न यहाँ पे डिवाइस बेस्ड कंट्रोल होती हैं। जैसा कि आपका हो गया सबसे पहले ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, अब सबसे पहले अपने स्क्रीन पे देखिए ट्रैक बॉल का इमेज, आपके सामने दिख रहा होगा ट्रैक बॉल का इमेज। पूरा अच्छे देख लीजिए, तभी इसका जो थ्योरी है समझ में आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रैक बॉल हो गया। अब ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल इज ए बॉल दैट रोटेट, यानी कि सभी डायरेक्शन में जो हमारा सॉकेट होता है उस सॉकेट में हर एक डायरेक्शन क्या होता है? मूव होता है, रोटेट होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए ट्रैक बॉल जो हमारा होता है इज रोटेटेड विथ वन फिंगर टिप्स, यानी यहाँ पे एक फिंगर टिप्स के साथ क्या करता है? रोटेट करता है। एंड इट डायरेक्शन एंड स्पीड एंड आर ट्रैक्ड एंड ट्रांसलेटेड इनटू इक्विवेलेंट स्क्रीन कर्सर मूवमेंट। यहाँ जो कर्सर का मूवमेंट होता है स्क्रीन पे उसी के साथ क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। आप वहाँ पे देखे होंगे स्क्रीन पे ट्रैक बॉल का, तो इसी प्रकार क्या करता है? इस सॉकेट में क्या करता है? हर एक डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करता है। अब यहाँ देखिए जो ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक बॉल आर वेल सूटेड फॉर नेविगेशनल कंट्रोल। यहाँ पे ट्रैक बॉल होता है अच्छी तरीके से सूटेड होता है किसके लिए? नेविगेशनल कंट्रोल के लिए, जैसे कि यहाँ पे वीडियो गेम हो गया और एक्सप्लोरेशन ऑफ द 3D इन्वायरमेंट। यहाँ पे हमारा क्या उपयोग होता है? ट्रैक बॉल होता है। वीडियो गेम में भी हमारा होता है ट्रैक बॉल। अब यहाँ देखिए दूसरा जो यहाँ पे वेरियस, यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन क्या था, हमें क्वेश्चन यहाँ पे था कि डिवाइस बेस्ड कंट्रोल कितने प्रकार के यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया ट्रैक बॉल। इसका अच्छे से आपने यहाँ पे देखा इमेज, अगर आप इमेज देखेंगे तभी आएगा समझ में। ठीक, अब यहाँ देखिए दूसरा यहाँ पे डिवाइस बेस्ड कंट्रोल का डिवाइस जॉयस्टिक। सबसे पहले इसका यहाँ पे इमेज देखिए जॉयस्टिक का, देख लिया आपने? ये हमारा है जॉयस्टिक का इमेज। अब देखिए जॉयस्टिक क्या होता है? यहाँ जो जॉयस्टिक होता है एक इस टाइप का होता है, ये हमारा होता है एयरक्राफ्ट निम्सिक की तरह, या फिर एक कैसा होता है? ये स्टिक, यानी यहाँ पे जो स्टिक होती है उस टाइप का होता है,
या फिर एक बैट यहाँ बल्ला होता है उस टाइप का यहाँ होता है, एंड यूजली एंकोर्ड एट दी बटन, और वहाँ पे जो बटन होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अब ये देखिए ये कई प्रकार का होता है, यहाँ इसका जो साइज होता है कई प्रकार का होता है, वेरियल, स्मॉल, यहाँ आप देखिए साइज छोटा भी होता है। वंस बीइंग ऑपरेटेड बाय द फिंगर, आर लार्जर वंस रिक्वायरिंग द होल हैंड। आपने वहाँ देखा होगा कि इस टाइप का यहाँ पे था, यानी यहाँ पे जो हाथ के द्वारा यहाँ पे पकड़ा गया था। तो जॉयस्टिक का सबसे पहले आप यहाँ इमेज देखिए, इमेज देखेंगे तभी आप अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, आप जॉयस्टिक देखिए अच्छे तरीके से। मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट की तरह यहाँ पे होता है, और यह जो है कई यहाँ पे इसकी साइज होती है, अलग अलग होती है, कई प्रकार की होती है। यहाँ मैंने बता दिया कि स्टिक टाइप होता है, बैट शेप डिवाइस की तरह होता है, जो यहाँ पे इसका यूज होता है एंकर्ड, यहाँ देखिए एंकर्ड एट दी बटन, बटन पर एंकर्ड करने के लिए। और यहाँ देखिए दे कम इन द वेरिएबल साइज, कई प्रकार का इसका होता है साइज, छोटा बड़ा। ठीक, अब यहाँ देखिए दी स्मॉलर जॉयस्टिक, यहाँ सबसे छोटा जॉयस्टिक होता है, इसका उपयोग किया जाता है, इसका जो रिक्वायरमेंट होता है किसके लिए, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए। दी लार्जर वंस मोर ग्रॉस कोऑर्डिनेशन के लिए। और कभी कभी इसको बोला जाता है जॉयस्टिक्स आर इमूवल्स रिस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट देम, अदर कॉल्ड मूवेबल। यहाँ देखिए आप जॉयस्टिक का इमेज देखें यहाँ पे, अब वहाँ कैसा था, यहाँ फोर्स टाइप का था, यानी यहाँ पे फोर्स किया जा रहा था। अब फोर्स करने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, फोर्स जॉयस्टिक्स। अब फिर इसका जो है मूव करने, मतलब यहाँ की मूव करने के लिए यहाँ पे इसका क्या होता है नाम, मूवेबल होता है, यानी कि यह जो है मूव करता है, कैन बी मूव्ड विद इन दिस शेप्ड एरिया, यह दिस शेप्ड एरिया में क्या करता है, मूव करता है। अब मूव करने की वजह से इसका जो नाम होता है इसको बोला जाता है मूवेबल जॉयस्टिक्स। सम काइंड ऑफ जॉयस्टिक परमिट कंटिन्यूअस मूवमेंट, अदर ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट। इसका जो मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टल होता है, यहाँ पे वर्टिकल होता है। जॉयस्टिक्स में आल्सो बी माउंटेड ऑन द कीबोर्ड, और कीबोर्ड क्या होता है, माउंटेड होता है। जॉयस्टिक्स आर दी आल्सो वेल सूटेड, देखिए इन दोनों का जो यहाँ ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल का भी यहाँ पे जो वेल सूटेड होता है नेविगेशन के लिए, और यहाँ पे जॉयस्टिक का भी यहाँ पे होता है नेविगेशन करने के लिए। यहाँ देखिए ये नेविगेशन करने के लिए। ठीक, अगला पॉइंट हमारा है ग्राफिक टेबलेट। ग्राफिक टेबलेट हमारा इस टाइप में होता है, यहाँ पे इस टाइप में, ये हमारा क्या होता है, ग्राफिक टेबलेट होता है। तो ग्राफिक टेबलेट को, एक सेकेंड, ग्राफिक टेबलेट को यहाँ पे जाना जाता है टच टेबलेट, यानी कि जो यहाँ पे टेबल होता है इस टाइप में, इसको यहाँ पे टच किया जाता है, और इसी ग्राफिक टेबलेट को यहाँ पे इसका जो नाम होता है अलग हमारा होता है टच टेबलेट। एक यहाँ पे कैसी डिवाइस होती है, विद द हॉरिजेंटल सरफेस सेंसिटिव टू प्रेशर, हीट, लाइट और द ब्लॉक एज ऑफ लाइट। इट मे लाई ऑन द डेस्क or may be incorporated on the keyboard, and it is operated with the finger, light pen or the object like a pencil or stylus। यानी सभी का आप देखते होंगे, गूगल पे जाए इसका देख लीजिए इमेज, समझ में आ जाएगा। ये हमारा होता है ग्राफिक टेबलेट। अब देखिए आप हमारा अगला पॉइंट है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन हमारा जो है एक टच स्क्रीन होता है, यानी इसके द्वारा, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लाइट पेन, तो लाइट पेन का उपयोग किया जाता है यहाँ पे स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे टच करने के लिए। अगला हमारा होता है टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे स्क्रीन होता है जिसमें हमारा शामिल होता है एक स्पेशल सरफेस सेंसिटिव टू फिंगर और स्टेबलेस टच। टच स्क्रीन इस टाइप होता है, क्या आप देखते होंगे कि यहाँ पे लैपटॉप के लिए यहाँ पे कीपैड का यहाँ पे यूज करते हैं टच स्क्रीन का, और वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं लाइट पेन का। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, टच स्क्रीन होता है। तो ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन आर पॉइंटेड टू द टच एंड सेलेक्ट देम, यानी कि आप यहाँ पे स्क्रीन क्या करते हो, टच करते हो और उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो। सो दिस इज द टच स्क्रीन। अगला पॉइंट हमारा है वॉइस और यहाँ पे माउस। और वॉइस में क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन होता है। यहाँ देखिए भिन्न भिन्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके यहाँ पे रिकॉग्नाइज होता है। और माउस क्या होता है, माउस हमारा एक रेक्टेंगुलर होता है
और डोम शिफ्ट होता है एंड मूवेबल डेस्कटॉप कंट्रोल कंटेनिंग फ्रॉम 1 और 3 बटन यूज टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑन दी स्क्रीन। इसी का प्रयोग करके आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। द मूवमेंट ऑफ द स्क्रीन पॉइंटर मिमिक्स ऑफ द माउस मूवमेंट, सो दिस इज द माउस। अब यहाँ देखिए ये हमारा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ट्रैक बॉल, इसको पढ़ लेना आप लोग। ट्रैक बॉल का एग्जाम यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे हैंड और यहाँ पॉइंटर के दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे रिलेशनशिप होता है। इसकी जो स्पीड होती है क्या होती है, डायरेक्शन। देखिए जो ट्रैक बॉल होता है हर एक दिशा में क्या करते हैं, मूव करते हैं हैंड के साथ। और यहाँ पे डर नॉट ऑब्सक्योर विजन ऑफ स्क्रीन, डू नॉट रिक्वायर एडिशनल डेस्क स्पेस, यानी कि यहाँ पे कोई भी एडिशनल डेस्क स्पेस का आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ती है ट्रैक बॉल में। सो दिस इज द एडवांटेज। और यहाँ पे डिसएडवांटेज देख लीजिए। डिसएडवांटेज क्या होता है, यहाँ जो मूवमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है, ठीक, इन प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द स्क्रीन। और यहाँ पे जो हैंड होता है, हैंड और जो हैंड हो गया, पॉइंटर हो गया, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे रिलेशनशिप होता है क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। सो दिस इज दी डिसएडवांटेज। और यहाँ पे रिक्वायर होता है ए डिग्री ऑफ दी आई हैंड कोऑर्डिनेशन का, यानी कि जब से आप यहाँ से टाइप करते हो यहाँ पे तो उसी प्रकार से आपका यहाँ पे आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी होता है। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। एंड रिक्वायर हैंड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दी कीबोर्ड कीज, यानी कि आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है हैंड को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द कीबोर्ड की से। एंड रिक्वायर डिफरेंट हैंड मूवमेंट, और आपको यहाँ पे हैंड मूवमेंट का मतलब भिन्न भिन्न यहाँ पे होता है, उसका आपको यहाँ पे उपयोग करना पड़ता है। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट हैंड मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड हैंड टू रिमूव्ड फ्रॉम द कीबोर्ड। यहाँ देखिए रिक्वायर्ड हैंड टू बी रिमूव फ्रॉम द कीबोर्ड। अब यहाँ देखिए जॉयस्टिक एडवांटेज। जॉयस्टिक एडवांटेज वही होता है कि इसका जो रिलेशनशिप होता है, इसका जो यहाँ पे रिलेशनशिप होता है हैंड एंड पॉइंटर में, देखिए हैंड एंड पॉइंटर मूवमेंट में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। लेकिन किसमें, इन द टर्म ऑफ द डायरेक्शन में, इन द टर्म ऑफ द डायरेक्शन में। लेकिन वहाँ क्या था, यहाँ क्या था, इन द टर्म ऑफ द डायरेक्शन एंड स्पीड में। इन दोनों में यहाँ पे क्या होता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हैंड एंड पॉइंटर में। अब यहाँ देखिए यहाँ भी सेम ही है, मतलब डज नॉट ऑब्सक्योर विजन ऑफ द स्क्रीन एंड डज नॉट रिक्वायर एडिशनल स्पेस, यानी जॉयस्टिक में और यहाँ पे ट्रैक बॉल में दोनों में यहाँ पे एडिशनल डेस्क स्पेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। डिसएडवांटेज देख लीजिए, यहाँ पे जो मूवमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है और यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, सेम चीज़ है। और यहाँ भी सेम ही चीज़ है, रिक्वायर्स ए डिग्री ऑफ द आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड इट मे बी स्लो एंड इनएक्यूरेट। यहाँ पे जिसकी प्रोसेस होती है स्लो होती है और यहाँ पे हो सकती है इनएक्यूरेट भी। सेम यहाँ पे है, सेम चीज़ है। एंड रिक्वायर्स हैंड टू रिमूव फ्रॉम द कीबोर्ड। अब यहाँ देखिए ग्राफिक टेबलेट का, ग्राफिक टेबलेट का भी जो यहाँ पे एडवांटेज है सेम ही है, बट यहाँ पे डिस्टेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस आ गया है, थोड़ा सा इसमें जोड़ लीजिएगा। जो यहाँ पे ग्राफिक टेबलेट है यहाँ पे सेम ही चीज़ रहेगा कि जो यहाँ पे रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट होता है किसके बीच में, टच कंपोनेंट के बीच में, टच मूवमेंट के बीच में, टच मूवमेंट और यहाँ पॉइंटर के बीच में क्या होता है, टच मूवमेंट। क्योंकि ग्राफिक जो आपका टेबलेट होता है इस टाइप का होता है, ये इस टाइप में। अब इस टाइप में जो आपका होता है यानी कि क्या हो गया, आपका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा टच में होगा, टच की मूवमेंट होगा और यहाँ पे पॉइंटर के मूवमेंट होगा इन द टर्म ऑफ डायरेक्शन डिस्टेंस एंड दी स्पीड। अगला पॉइंट, मोर कंफर्टेबल हॉरिजेंटल ऑपरेटिंग प्लेन एंड डन नॉट दी ऑब्सक्योर विजन ऑफ द स्क्रीन। इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया, डिसएडवांटेज सेम हो गया, यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट हैंड टू बी रिमूव फ्रॉम द कीबोर्ड एंड रिक्वायर हैंड टू बी रिमूव फ्रॉम द कीबोर्ड कीज और यहाँ पे रिक्वायर डिफरेंट हैंड मूवमेंट टू यूज। और यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है एडिशनल डेस्क स्पेस की, ये बात आपने नोट करना है। यहाँ पे रिक्वायर्ड किसकी होती है, एडिशनल डेस्क स्पेस की। एंड फिंगर मे बी टू लार्ज फॉर द एक्यूरेसी एंड द स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब इसी प्रकार देखिए टच स्क्रीन का एडवांटेज। टच स्क्रीन का एडवांटेज क्या होता है, जिसका यहाँ रिलेशनशिप होता है हैंड और पॉइंटर लोकेशन के बीच में होता है।
डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी कि टच स्क्रीन में जिसका एडवांटेज होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हैंड और यहाँ पॉइंटर। तो इसी प्रकार से हमारा है इसका एडवांटेज हो गया। और यहाँ पे इसका देख सकते हैं डिसएडवांटेज सेम ही है। फिंगर में भी ऑब्सक्योर पार्ट ऑफ द स्किन एंड फिंगर मेड टू बी लार्ज फॉर द एक्यूरेसी विद द स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड रिक्वायर मूविंग टू द हैंड far from the keyboard to use and vary for giving you to extended period of time and may spoil or the damage of the screen. सो डियर आज के लिए बस इतना है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।